हर बार की तरह ही इस हफ्ते भी इंडिया में बहुत सारा OTT एंड थिएटर कंटेंट रिलीज हुआ है, जिसके बारे में पहले ही मैं 2 लिस्ट बना चुका हूं और आज फ्राइडे का दिन है और आज के एक दिन में ही बहुत सारा OTT कंटेंट रिलीज हुआ है, जिनमें से कुछ तो पहले कंफर्म कर दी गई थी OTT प्लेटफॉर्म्स की ओर से, लेकिन कुछ को सरप्राइज रिलीज करते हुए आज रिलीज किया गया है, जिनके बारे में ही मैं आपको इस लिस्ट में बताने वाला हूँ। और बाकी जो भी आज के दिन में रिलीज हुआ है उसके बारे में भी डिटेल में तो नहीं, बट एक एक्सप्रेस वे में हेडलाइंस न्यूज के जैसे ही बताऊंगा, जिससे आप सबका टाइम न खराब हो। और अगर आपको इन सीरीज के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इसी हफ्ते में रिलीज किए गए पहले 2 पार्ट्स को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबाते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और बाकी कोई भी सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मैसेज करना ना भूलें। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले एक नई हिंदी डब सस्पेंस ड्रामा सीरीज सितंबर मॉर्निंग, जिसे अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब लैंग्वेज में भी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी कैसेंड्रा नाम की एक लड़की की, जिसकी जिंदगी में अभी सब कुछ सही होना शुरू हुआ है, लेकिन तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके सामने आता है एक छोटे से बच्चे के साथ और उसे बोलता है कि ये हमारा बच्चा है। बाकी इसके बाद कहानी किस ओर बढ़ती है वही इस सीरीज में सस्पेंस और ड्रामा के साथ इमोशनल करते हुए दिखाया जाने वाला है, जो अभी Amazon प्राइम पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है सोनी लिव की हिंदी क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज तनाव, जिसके पहले 8 एपिसोड तो कुछ टाइम पहले सोनी लिव पे रिलीज कर दिए गए थे और अभी इस सीरीज का एंड मींस के बाकी रहते हुए एपिसोड, जो कि एपिसोड 9 से लेके 12 तक 25 नवंबर से सोनी लिव पे रिलीज कर दिए गए हैं। तो अभी तनाव पूरी की पूरी सीरीज हिंदी के साथ बाकी लैंग्वेजेस में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है एक नई कोरियन रोमांटिक ड्रामा सीरीज फर्स्ट लव, जिसे भी अभी कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब करते हुए भी नेटफ्लिक्स पे 24 नवंबर से रिलीज कर दिया गया है। जो रोमांटिक ड्रामा सीरीज मुझे तो ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जिनको भी पसंद है वो अभी इसे देख सकते हैं हिंदी डब में। इसके बाद हॉलीवुड की एक बड़ी पीरियड एक्शन थ्रिलर मूवी द वुमेन किंग, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी सरप्राइज रिलीज करते हुए ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया गया है। मतलब कि अभी इस मूवी को रेंट करते हुए ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही ऑनलाइन देख सकते हैं और जल्दी ही आने वाले दिनों में मींस के दिसंबर मंथ में हमें ये मूवी हिंदी डब होते हुए ऑन डिमांड देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद है Amazon की एक बड़ी साइफाई थ्रिलर सीरीज द पेरिफेरल्स, जिसे कुछ हफ्ते पहले Amazon प्राइम पे हिंदी डब में भी रिलीज किया गया था। अभी इस हफ्ते 25 नवंबर से उसका एपिसोड नंबर 7 रिलीज होने वाला है और इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड मींस के एपिसोड नंबर 8 2 दिसंबर मींस के नेक्स्ट फ्राइडे को Amazon प्राइम पे ही हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। बाकी ये अभी तक कुछ सरप्राइज रिलीज की अपडेट थी और बाकी अभी फास्ट पेस में अभी तक जो रिलीज हो चुकी है सीरीज, जो इस हफ्ते के पिछले 2 पार्ट्स में भी मैं बता चुका हूँ। तो जिन्होंने वो पिछले 2 पार्ट्स देख रखे हैं वो अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले है साउथ की कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी द वॉरियर, जिसे साउथ की लैंग्वेजेस में तो OTT पे कुछ टाइम पहले रिलीज कर दिया गया था, लेकिन इसका वेट हो रहा था हिंदी डब का, जो अभी यूट्यूब के आर्केड स्टूडियोज के चैनल पे 20 नवंबर से रिलीज कर दी गई है। और इसके साथ साउथ की मोस्ट अवेटेड मूवी कांतारा, जिसे अभी हिंदी में तो नहीं लेकिन बाकी सभी साउथ की लैंग्वेजेस में Amazon वीडियोस पे ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है DC की हॉलीवुड की एक बड़ी सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर मूवी ब्लैक एडम, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया है। इस मूवी को 22 नवंबर से ही वीडियो ऑन डिमांड पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है। और एक और हॉलीवुड की सेमी एनिमेशन कॉमेडी ड्रामा मूवी लाइल लाइल क्रोकोडाइल, और अभी ये मूवी ऑन डिमांड रिलीज कर दी गई है लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर यूनिवर्स, जिसे अभी 22 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक नई 18+ अडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी हुज ए गुड बॉय, जो अभी 23 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है, जो एक मैक्सिकन ओरिजिनल मूवी है। इसके बाद है एप्पल ओरिजिनल की एक नई एक्शन क्राइम थ्रिलर रेस्क्यू मिशन वेब सीरीज एको 3, जिसे अभी 23 नवंबर से एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जो एक बड़ी वेब सीरीज है और इसकी कहानी एम्बर नाम की एक लड़की की होने वाली है, जो कोलंबिया वेनेजुएला बॉर्डर से गायब हो जाती है। इसके बाद नेटफ्लिक्स की है एक और नई हिंदी डब पॉलिश ओरिजिनल क्राइम एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी लेसन प्लान, जिसे अभी 23 नवंबर से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी स्कूल में एक टीचर की मौत से शुरू होती है। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ही एक और नई हिंदी डब फैंटेसी एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज वेडनेसडे, जो अभी इसी वेडनेसडे 23 नवंबर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी एक छोटी सी लड़की की जो अपने मैजिक स्किल्स के साथ एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के मिशन पे जाने वाली है। इसके बाद है बॉलीवुड की एक बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी चुप, और अभी इस दुलकर सलमान और सनी देओल की मूवी को इस फ्राइडे मींस के 25 नवंबर से ZEE5 के ही OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक बड़ी क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर, जिसे अभी 25 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे कई लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी इंडिया के बिहार में सेट होने वाली है, जहां पे कुछ बड़े क्रिमिनल्स एंड पुलिस के बीच होने वाली बड़ी जंग की कहानी दिखाई जाएगी।
इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ब्लड एंड वाटर, जिसे भी अभी 25 नवंबर से ही नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है मार्वल्स की एक स्पेशल प्रेजेंटेशन द गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को लेके एक हॉलीडे स्पेशल मूवी बनाई गई है, जिसे अभी 25 नवंबर से डिज्नी प्लस पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद है बॉलीवुड की एक बड़ी साइफाई हॉरर कॉमेडी एक्शन मूवी भेड़िया, जिसे अभी 25 नवंबर से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें वरुण धवन एंड कृति सेनन हमें मेन रोल्स में देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद है हॉलीवुड की एक ट्रू हिस्ट्री वॉर एक्शन थ्रिलर मूवी डिवोशन, जिसे अभी 25 नवंबर से ही ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है एंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जिसकी कहानी हमें अमेरिका की हिस्ट्री में से 2 नेवी पायलट्स की सच्ची कहानी को दिखाने वाली है। इसके बाद है बॉलीवुड की सिंघम मूवी की तर्ज पे बनाई गई एक नई पंजाबी एक्शन मसाला मूवी निशाना, जिसे अभी 25 नवंबर से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है और कहानी एक तरीके से कह सकते हैं कि सिंघम के जैसी ही होने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई स्पेनिश डॉक्यूमेंट्री मूवी द लास्ट डॉल्फिन किंग, जिसे अभी 25 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे स्पेनिश के साथ साथ इंग्लिश डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी सच्ची कहानी स्पेन के एक डॉल्फिन ट्रेनर की होने वाली है। इसके बाद है सोनी लिव की गर्लियापा के साथ उनकी सुपरहिट अडल्ट कॉमेडी ड्रामा सीरीज गर्ल्स हॉस्टल का सीजन 3, जिसे अभी गर्लियापा के चैनल पे ना रिलीज करते हुए इस बार सोनी लिव पे 25 नवंबर से रिलीज किया जाने वाला है, जो एक अडल्ट कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसमें आहा वाले डायलॉग्स भी होने वाले हैं। इसके बाद है साउथ की एक नई पॉलिटिकल कॉमेडी ड्रामा मूवी प्रिंस, जिसे अभी 25 नवंबर से ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में तमिल एंड तेलुगु में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है हॉलीवुड की ब्रूस विलिस एंड जॉन ट्रेवोल्टा के साथ एक नई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी द पैराडाइज सिटी, जिसे अभी 25 नवंबर से लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट प्रीमियर किया जाने वाला है। इस मूवी में हमें भरपूर एक्शन के साथ कॉमेडी भी काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई फ्रेंच क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द लॉस्ट पेशेंट, जिसे अभी 25 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक ऐसे बंदे की होने वाली है और अभी उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, जब एक रात उसकी पूरी फैमिली को मार डाला गया था। इसके बाद है डिज्नी की एक नई फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा एनिमेशन मूवी स्ट्रेंज वर्ल्ड, जिसे अभी 25 नवंबर से ओनली थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी क्लेड नाम की एक फैमिली की होने वाली है, जिनका काम ही होता है दुनिया के ऐसे हिस्सों को खोजना जिस हिस्से को अभी तक किसी ने नहीं देखा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज गिलेन मैक्सवेल फिल्थी रिच, जिसे भी अभी 25 नवंबर से ही नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी सच्ची कहानी गिलेन मैक्सवेल नाम की एक लेडी की होने वाली है और उसने अपनी जिंदगी में कई क्राइम्स किए, जिनमें से मेन था सेक्सुअली अब्यूज करना। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई कोरियन रियलिटी टीवी गेम शो सीरीज कोरिया नंबर 1, जिसे अभी 25 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे ओनली कोरियन लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें कई गेम्स खेलते हुए कोरिया के कुछ सेलिब्रिटीज दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद है इसी साल ऑस्कर्स के लिए चुनी गई एक गुजराती इंस्पिरेशनल इमोशनल ड्रामा मूवी छेलो शो, जिसे अभी हिंदी डब करते हुए 25 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है हॉइचो की एक नई अडल्ट कॉमेडी ड्रामा सीरीज द हॉस्टल डेज, जिसे अभी 25 नवंबर से हॉइचो के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है साउथ की एक नई मलयालम एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी पादाबेतु, जिसे अभी 25 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे ओनली मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी हमें ऐसे बंदे को दिखाने वाली है जिसकी सोच आम सोसाइटी से थोड़ी सी अलग होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको भी किसी मूवी या सीरीज का इंतजार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। और डेली की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।